कि अब करते हैं बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ मर्करी। तो यहाँ पे 2 इंसिडेंट दिए गए हैं हिस्ट्री में, 2 ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिससे हमें पता चला था कि मर्करी जो है वो टॉक्सिक एलिमेंट्स में आता है। तो सबसे पहला है मिनीमाटा इंसिडेंट। तो जापान में 1953 टू 60 में एक मिनीमाटा डिजीज़ नाम का इंसिडेंट हुआ था। किसकी वजह से हुआ था? मर्करी की वजह से। और मर्करी को तब से क्या जाना जाता है? मर्करी को वेल नॉन टॉक्सिक मेटल में ऐड किया गया तब से। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था कि जहाँ पे ये जापान का मिनीमाटा बे है वहाँ पे बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हज़ारों लोग जो है परमानेंटली पैरालाइज हो गए थे मर्करी कंटामिनेटेड फिश खा के। बहुत से बच्चे, 50 से ज़्यादा बच्चे जो है उनमें जेनेटिक डिफेक्ट्स आ गया था। क्यों? क्योंकि उनकी जो मदर जब प्रेग्नेंट थी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्होंने जो वो कंटामिनेटेड फिश, जो उस बे में कंटामिनेटेड फिश पाई जाती थी, उनको कंज्यूम किया था। तो उनके कंजप्शन के कारण कि उनकी प्रेग्नेंट लेडीज़ ने वो खाया है, 50 से ज़्यादा बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिला। अब हम ये देखेंगे कि मर्करी आया कहाँ से। तो ये देखा गया कि एक वहाँ पे मिनीमाटा केमिकल कंपनी थी, ठीक है, मिनीमाटा केमिकल कंपनी, जहाँ क्या बनता था? विनाइल क्लोराइड प्लांट था, ठीक है, विनाइल क्लोराइड प्लांट था। वहाँ से मर्करी का डिस्चार्ज हो रहा था, मतलब वहाँ से वो कंपनी जो है मर्करी को उस बे में डंप कर रही थी, है उस बे के अंदर जो मर्करी है, जो भी कंटामिनेटेड चीज़ें हैं उन सबको कंज्यूम किया उन्होंने। तो उसमें से उन्होंने मर्करी को भी कंज्यूम किया। तो कंज्यूम करते करते उनके अंदर कितना अमाउंट में मर्करी पाया गया? 27 to 102 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ मर्करी। और किस फॉर्म में पाया गया? मिथाइल मर्करी के फॉर्म में। आप ये फॉर्म याद करिए, एग्जाम में जरूर आता है कि मिनीमाटा इंसिडेंट में किस फॉर्म में मर्करी पाया गया था। तो मिथाइल मर्करी के फॉर्म में, ठीक है, मछलियों के अंदर मर्करी पाई गई। अब एक मिस्ट्री है, ठीक है, जो मर्करी है, जो वो कंपनी थी मिनीमाटा केमिकल कंपनी, वो तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में मर्करी डंप कर रही थी। लेकिन जो मछलियों के अंदर पाया गया, जब रिसर्च हुई, जब पता लगाया गया, तो मछलियों के अंदर जो पाया गया वो मिथाइल मर्करी पाया गया। मिथाइल मर्करी एक ऑर्गेनिक फॉर्म है। तो इसको आगे बताया जाएगा कि कैसे इनऑर्गेनिक मर्करी से ऑर्गेनिक मर्करी में कन्वर्ट हुआ, जिससे कि मिथाइल मर्करी की फॉर्म में फिश के अंदर ये टॉक्सिक केमिकल मिला। ये पहला नॉन केस है जिसमें कि हमें ये पता चला कि नेचुरल बायो एक्युमुलेशन टॉक्सिक मटेरियल का बहुत सारे लोगों की जान ली और जेनेटिक डैमेज किया लार्ज पॉपुलेशन को, जेनेटिकली डैमेज किया लार्ज पॉपुलेशंस को, ठीक है। और वो बायो एक्युमुलेशन किसके अंदर हुआ? फिश के अंदर। और कौन से फॉर्म में हुआ? मिथाइल मर्करी के फॉर्म में। तो ये पहला केस है। दूसरा केस था मर्करी का कि मिनीमाटा इंसिडेंट की तरह ही एक बहुत ही बड़ा ट्रेजिक रिपोर्ट मिला था मर्करी पॉइजनिंग का इराक में 1972 में, जिसमें से 450 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मर गए थे। कैसे मरे थे? उन्होंने वो उन गेहूँ का कंजम्पशन किया था जिस गेहूँ को ग्रो करने के टाइम में मर्करी कंटेनिंग पेस्टिसाइड का छिड़काव किया गया होगा, ठीक है। मतलब कि वीट उगाया जा रहा होगा, उस टाइम उन्होंने क्या किया था? ऐसे पेस्टिसाइड का छिड़काव किया, ऐसे पेस्टिसाइड की डस्टिंग की जिसमें कि मर्करी था। और वो मर्करी क्या होगा? धीरे धीरे बायो एक्युमुलेट होकर वो फूड में एक्युमुलेट हो गया, वीट में वो एक्युमुलेट हो गया। और वो उसी वेट को कंजप्शन करने से 450 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई इराक में 1972 के आसपास। ओके, तो ये 2 ट्रेजिक इवेंट्स हैं जिससे हमें मर्करी के टॉक्सिसिटी की अवेयरनेस हुई।